हेलो माय डियर्स, हाउ आर यू। जैसा कि आपको पता है कि कल नीट का रिज़ल्ट आया और जिसमें बहुत से बच्चों ने क्वालिफाई किया और बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छी रैंक भी वहाँ से गेन की। कुछ लोगों को खुशी मिली, कुछ लोगों को थोड़ी सी गमी मिली, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो कंपटीशन है। आज गमी है तो वो कल खुशी में भी कन्वर्ट हो सकती है। डिपेंड करता है आपके एफर्ट पर और मेहनत पर। तो उसी के बेसिस पर कि जिन बच्चों को नीट में इंटरेस्ट है या जो आगे करना चाहते हैं कि उनको आगे क्या करना है, आगे उनको और टाइम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, या उनके जो मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पर उनको एडमिशन ले लेना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए कलेक्ट किए हुए हैं जो आपको बताते हैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। काफ़ी ज़्यादा आपको उससे हेल्प मिलेगी और आपको ये डिसीजन लेने में थोड़ा आसानी होगी कि आपको आगे क्या करना है। आगे आपको एक बार फिर टाइम देना है, प्रिपरेशन करनी है कि नहीं करनी है, एडमिशन लेना है तो कितने मार्क्स हैं आपके, तो आपको कहाँ एडमिशन मिल सकता है। ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, जो पहला चार्ट आपके सामने ओपन है जिसमें लिखा हुआ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विद इन द गिवन मार्क्स रेंज एज फॉलोज। मतलब एक रेंज है मार्क्स की जिसके बीच में कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए, कितने कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए और वो क्वालिफाई किए। ठीक है, तो वो एक रेंज है। तो वो आप देखो यहाँ जैसे कि लिखा हुआ 144 से 200, क्योंकि जनरल का जो कट ऑफ 143 गया। ठीक है, 143 से क्या है उनका कट ऑफ गया, 143 मिनिमम होने चाहिए, 143 के बाद वो क्लियर हो गया। तो जैसे कि रेंज है 144 से 200, यानी 144 से 200 के बीच में टोटल 3,30,000 अप्रॉक्स स्टूडेंट यहाँ पर दिख रहे हैं। तो मतलब इस अगर हम यहाँ पर देखो तो लगभग 56 मार्क्स का ये, ठीक है, रेंज है, डिफरेंस है। 56 मार्क्स के ये डिफरेंस में टोटल 3 लाख स्टूडेंट हैं। और उसके आगे अगर देखो तो 201 से 250 तक लगभग 50 के डिफरेंस में 1,98,000 स्टूडेंट यहाँ पर हुए। और अगर ऐसे ही आप देखते रहो तो 251 से 300 के बीच में 157। तो आपको एक ऑर्डर दिख रहा है, मतलब धीरे धीरे ये क्या है, डिक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। और अगर लास्ट में अगर आप देखो तो 651 से 686 जो ये मार्क्स की रेंज है, मतलब 651 जिनके आए और 686 जिसका जो हाईएस्ट जो इसका था इस बार रैंक जो गई वो 686 गई। तो 686 और 651 के बीच में ओनली 73 स्टूडेंट, मतलब यहाँ पर, यानी यहाँ पर जो 35-34 मार्क्स का जो ये डिफरेंस दिख रहा है, इसमें केवल 73 स्टूडेंट। और लेकिन अगर आप ऊपर देखो 144 से 200 तो वहाँ पर 3 लाख स्टूडेंट है। यानी अगर देखा जाए तो लोअर मार्क्स में कंपटीशन ज़्यादा है और जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं थोड़ा अच्छे, मतलब जो 500 प्लस हैं, वहाँ कंपटीशन थोड़ा कम हो गया है। और ये क्यों हुआ, जैसे कि हमेशा होता है। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जो थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं टफ क्वेश्चन की, मॉडरेट क्वेश्चन की, ठीक है, तो वो क्या है यहाँ पर उनको कंपटीशन कम मतलब फेस करना पड़ता है। और जहाँ पर इजी क्वेश्चन के केस में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हो, लोअर रैंक में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हैं, मतलब केवल 50 मार्क्स के डिफरेंस में 3 लाख 2 लाख स्टूडेंट आपको दिख रहे हैं, केवल 50 मार्क्स के डिफरेंस में। और उसी को अगर आप नीचे देख रहे हो 601 से 650, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, केवल 1,000 स्टूडेंट बस। कहाँ 3 लाख, कहाँ 1,000, यानी कंपटीशन काफ़ी कम है। इससे यह पता चलता है कि आपको थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। ठीक है, इजी ही नहीं है, थोड़ा अगर अच्छी प्रैक्टिस रहेगी तो आप बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं द मार्क्स ऑब्टेन्ड एज ए फ्यू सिलेक्टेड रैंक एज फॉलोज। मतलब इस बार जैसा कि देखा कट ऑफ काफ़ी कम गया, तो उसके अकॉर्डिंग क्या उनकी रैंक हो सकती है और कितने मार्क्स में। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि अगर 500 यहाँ पर 2 यानी 502 यानी 502 अगर जिनके मार्क्स हैं तो उनकी रैंक 50,000 आ गई इस बार। यानी 502 में 50,000, लास्ट टाइम क्या थी, ये तो निकल गई थी 2 लाख। इस बार 502 में क्या है, 50,000 रहे। और ऐसे 464 जिसके मार्क्स है वो 1 लाख है, 443 जिसके मार्क्स है वो 150 लाख है।
1,50,000, 405 और 2 लाख। तो आप यहाँ से अपने मतलब मार्क्स अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि आपकी रैंक कहाँ पर जा रही है। यानी जिसके 281 मार्क्स हैं उसकी रैंक 5 लाख जा रही है। 281 जिनके मार्क्स हैं वो 5 लाख तक जा रहे हैं। तो ये एक जनरल आइडिया है, वैसे बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है। जो यूजफुल है वो हम आपके लिए आगे बताते हैं, बस यहाँ से थोड़ा सा आप आइडिया ले सकते हो। आगे जो हम यहाँ पर बताते हैं आपको, अगर आप देखो तो अगर हम ऑल इंडिया कट ऑफ की बात करें, ऑल इंडिया कट ऑफ, तो चूंकि कट ऑफ जो डिक्लेयर होता है मतलब लास्ट टाइम कितनी रैंक थी उसके बेसिस पर कॉलेज में कैसे कैसे सीट अलॉट हुई, कितनी रैंक तक वो कॉलेज क्लोज हुआ, उसी के बेसिस पर क्या है कट ऑफ डिसाइड हो जाती है। और हम मार्क्स के बेसिस पर ये चीज़ बता सकते हैं। जैसे कि जनरल, यानी 2024 अगर हम कट ऑफ लास्ट कट ऑफ 24 रैंक की बात करते हैं तो उस टाइम जनरल की थी 25,000 लगभग, 25,000। यानी 25,000 अगर रैंक आ रही है और इस बार जिसके मार्क्स 530 हैं, 530 हैं, तो वो इस रैंक में आ सकता है, यानी आ रहा है। यानी 530 मार्क्स वाले जो हैं इस रैंक में आ जाएंगे। यानी 530 एक सेफ स्कोर कह सकते हो आप, एक ये सेफ स्कोर है। इससे कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, 2-4 मार्क्स कम या 2-4 ठीक है ज़्यादा। तो मतलब एक सेफ स्कोर है, यानी 25,000 रैंक जो है आ सकती है अगर 530 है, और जनरल के लिए ऑल इंडिया कट ऑफ। और अगर ओबीसी है कैंडिडेट तो उसका भी लगभग लगभग सेम है, यानी 25,220 रैंक जो लास्ट टाइम थी, इस बार उसको केवल 528 मार्क्स लाने हैं बस। मतलब इतने मार्क्स में आप ये इस रैंक पर जनरल के अंदर आपको मिल जाएगा, मतलब ये आ जाएगा आपको, ये रैंक आ जाएगी। तो यानी 524 EWS है, जिससे जिसका थोड़ा सा कम रहता है, ओबीसी से थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो अगर 524 है यानी ये सेफ स्कोर है, यहाँ पर रैंक जो है 28,000 के आसपास दिख रही है। ठीक है, 2-4 नंबर कम भी हो सकते हैं, 521, 22 भी हो सकता है, जो इस रैंक तक आपको ठीक है मिल सकता है जनरल में। और एससी के लिए 449, यानी 449 नंबर जिसके होंगे, तो जैसे लास्ट टाइम जो रैंक गई ऑल इंडिया वो 1,39,000 के, इस बार भी 1,40,000 इसी के आसपास जाने की मतलब है कुछ पॉसिबिलिटी। यानी मार्क्स लगभग आपके ये होने चाहिए एससी के लिए। जनरल मतलब कि ऑल इंडिया कट ऑफ की बात, अभी स्टेट की हम बात करेंगे आगे। अगर एसटी की बात करें तो एसटी के लिए जो है 410 मार्क्स तो होने ही चाहिए, तब आपकी ये रैंक आएगी जो लास्ट ईयर थी रैंक, जिस पर मतलब कि ऑल इंडिया पर कॉलेज अलॉट हुए थे। इस बार भी 170 के आसपास, यानी 168 कुछ ऐसा अप्रॉक्सीमेट डेटा है, ठीक है, जहाँ से हो सकती है। तो मतलब ये एक सेफ स्कोर है कि अगर 530 हुआ जनरल का, 528 हुआ ओबीसी का, 524 हुआ ईडब्ल्यूएस का, तो वो क्या है ऑल इंडिया रैंक में अच्छी जगह बना सकते हैं, और उनको एमबीबीएस ऑल इंडिया रैंक के थ्रू भी मिल सकता है। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा और, यहाँ पर अगर आप देखो कंपेयर करते हैं कि 25 रैंक और 24 मार्क्स और 25 के मार्क्स में क्या डिफरेंस रहा है, तो ये अगर बात कर लेते हैं इस वाली टेबल में। जैसे कि 24 में जिसके मार्क्स आप देख रहे हो 625 थे, 625, उसकी रैंक थी 50,000 के आसपास। इस बार वो घट के हो गए 502, यानी काफ़ी डिफरेंस हो गया ना, 625 से 502, कितने मार्क्स, कितना डिफरेंस हो गए, लगभग 123 मार्क्स कम लाने पड़ रहे हैं। ठीक है, 123 कम लाने पड़ रहा है, उसको मिल जा रहा है कॉलेज, सेम रैंक आ जा रही 50,000। यानी लास्ट टाइम जो 1 लाख रैंक जा रही थी वो 580 में जा रही है, इस बार 1 लाख रैंक 464 में जा रही है, देख सकते हो। लास्ट टाइम 540 ला करके भी उसकी रैंक 1.5 लाख थी, 150 थी, इस बार ओनली 433 में 150 के आसपास। लास्ट टाइम आप देख रहे थे कि 2 लाख के लिए 503 थी, इस बार 405। अगर लास्ट में देखो तो लास्ट टाइम 343 पर जो रैंक थी वो 5 लाख थी, और इस बार केवल 281 पर 5 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक जनरल आइडिया लगा सकते हो कि 502 पर आपकी रैंक कहाँ पर है, यानी क्या मार्क्स है, लास्ट टाइम कितने मार्क्स वाले इस रैंक पर थे 625 पर। यानी लास्ट टाइम जिनको 625 नंबर थे, इस बार 502 नंबर इक्वल हैं ये दोनों।
अगर जिसके 500, ये आप कह सकते हो जिसके 502 हैं वो समझ जाओ 625 है, समझे, यानी 502 कम नहीं है इस बार। आप ये नहीं बोल सकते 502 कम, ठीक है, मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। आगे बात करते हैं, देखो आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि या ये मतलब स्टेट वाइज, कुछ स्टेट वाइज है जिसमें आप देख सकते हो कि स्टेट वाइज ऑल इंडिया कैटेगरी 15% जो होता है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है। तो इनका लास्ट 24 आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये चार्ट, आप इसको देखना और इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लेना। लास्ट जो 24 था क्या मार्क्स था, उसकी क्या रैंक थी, और अभी के टाइम में उसके क्या मार्क्स हैं और उसकी क्या रैंक है ना। जैसे कि अगर आप ऑल इंडिया 15% में देखो तो 24 में 649 मार्क्स पर 21,000 रैंक थी जनरल कैटेगरी की, और इस बार केवल 535 मार्क्स में ये रैंक, यानी 535 में 21,000 रैंक आने वाली ऑल इंडिया 15% में। और अगर ईडब्ल्यूएस में बात कर लें तो लास्ट टाइम 661 गया था और इस बार ही 535 है। और ओबीसी की अगर बात कर लें तो लास्ट टाइम 657 था, 657 पर 22,000 रैंक थी, और इस बार क्या है 534 पर है, ठीक है। एससी में भी आप देख सकते हो जो लास्ट गया है 450, और एसटी में भी देख सकते हो 450, ठीक है। बाकी स्टेट वाइज हैं, आप देख लेना आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, और लास्ट टाइम 24 में क्या था मार्क्स, क्या रैंक थी, इस बार क्या मार्क्स है, क्या रैंक है, तो आप कहाँ पर हो, ठीक है। हाँ, यानी कि अगर हम यहाँ पर महाराष्ट्र की बात करते हैं, एक बार महाराष्ट्र को आप फोकस करो और इसको एक बार देखो, तो लास्ट टाइम जो जनरल के लिए गया था मार्क्स 33,000 जो रैंक थी जनरल के लिए, 33,000 जनरल के लिए थी, वो थी 642 मार्क्स, और इस बार 520 मार्क्स, यानी कि आप कह सकते हो जिसके 520 नंबर है ना वो समझ जाओ 640 नंबर लेकर के आया, 642, 33,000 के आसपास रैंक दिख रही है यहाँ पर। और ईडब्ल्यूएस में अगर देख रहे हो तो ईडब्ल्यूएस में अगर आप देखोगे तो ईडब्ल्यूएस में दिख रहा है कि लास्ट टाइम 617, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, 617 थी जिस पर 59,000 रैंक आई थी, इस बार 492 पर 59,000, मतलब यहाँ तक कॉलेज मिल गए, 617 पर कॉलेज मिले थे 59,000 रैंक पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, इस बार 492 पर मिल सकते हैं, 492 भी जिसको है उसको मिल सकते हैं ये, ठीक है। जैसे अगर ओबीसी भी देखें तो महाराष्ट्र का ही 621, 54,000, और इस बार 496, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। एससी में अगर आप देखो यहाँ पर एससी में तो लास्ट टाइम 557, 557 नंबर, 1,30,000 रैंक, और इस बार 447 नंबर लाने पड़ेंगे, 447 में आपको ये रैंक आप पा जाओगे, 447 में पा रहे हो ये रैंक, पा क्या जाओगे, मिल रही है रैंक ये, लेकिन 447 तो होने चाहिए, 447 होने चाहिए, इससे कम होंगे तो आप बाहर हो, ठीक है, स्टेट वाइज है। और ऐसे ही एसटी में आप देख रहे हो लास्ट टाइम 432 था, इस बार 350 है, 350 पर 3,15,000 जो रैंक है वहां पर आप जा करके आपको मिल सकता है। तो ये महाराष्ट्र का था, तो जिसमें आपने देखा जनरल जो था 520 पर अब 33,000 जा रहे थे, और ईडब्ल्यूएस जो है 492 पर मिल जा रहा है ईडब्ल्यूएस, और ओबीसी 496 पर मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्प हो सकती है। उत्तर प्रदेश का भी अगर आप एक बार देख लेते हैं तो 635 था लास्ट टाइम, जिसके मार्क 24 में उसकी रैंक थी 41,000, और इस बार ओनली 510 पर ये रैंक जा रहा है। और ईडब्ल्यूएस जो लास्ट टाइम था 632, 43,500, इस बार 508, ठीक है। तो ये चार्ट आप देख सकते हो, ये आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा कि आपके कितने मार्क्स हैं और क्या रैंक हो सकती है, ठीक है। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, काफ़ी हेल्प करेगा। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, तो फिर कि किन स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्या करना चाहिए, उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं, ठीक। तो जैसे कि जो हम बात कर रहे हैं जनरल और ओबीसी, अगर कैटेगरी जनरल है या ओबीसी है, तो जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए क्या करना चाहिए। अगर
इस बार उन्होंने 12th एग्ज़ाम 12 उनका था और उन्होंने कोई प्रिपरेशन नहीं की, बिना प्रिपरेशन किए उन्होंने नीट के एग्ज़ाम दे दिया, उनकी कुछ भी रैंक आई 40, मतलब उनके 40 नंबर आए, 50 नंबर आए, कुछ भी मार्क्स आए, उनकी रैंक भी नहीं है, क्वालिफाई भी नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने प्रिपरेशन नहीं की। वो 12 में थे और उन्होंने केवल एग्ज़ाम दे दिया बस। तो उनको बिल्कुल करना चाहिए, टाइम देना चाहिए और उनको प्रिपरेशन करना चाहिए। उनको एक बार टाइम देना चाहिए, प्रिपरेशन करना चाहिए कि ये नीट जैसा एग्जाम है, आप प्रिपरेशन करो, एक बार टाइम दो, क्योंकि अभी आपको कुछ भी नहीं पता था। बिना कुछ आप सोचे समझे केवल एग्जाम दे दिए थे, बस केवल बैठने के लिए। तो आप बिल्कुल प्रिपरेशन करो और टाइम दो। लेकिन जिनके 12 जिन्होंने किया और प्रिपरेशन भी की, दोनों काम किए, उनका 12 भी हुआ और साथ में इंटीग्रेट प्रोग्राम भी किया उन्होंने, प्रिपरेशन भी की, और तब भी प्रिपरेशन करने के बाद में उनकी रैंक मोर देन 11 लाख हो गई, यानी 11 लाख के ज़्यादा आ गई, यानी 11 से 12 लाख उनकी रैंक आ रही। तो मेरी उनसे ये एडवाइस है कि भाई अब तुम प्रिपरेशन ना करो, ठीक है, ना करो, क्योंकि रैंक 11-12 लाख है, या फिर से प्रिपरेशन करोगे तो 2-3 लाख कम फिर करोगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। आप किसी, यानी आप इस फील्ड के लिए नहीं बने हुए हो, आपको कुछ और करना चाहिए। लेकिन तब भी कुछ लोग होते हैं एक्सेप्शनल, ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल होते हैं, मैं ये भी कहूँगा, ठीक है, जो यहाँ से भी वो अच्छा कर जाते हैं और निकाल देते हैं। एक जुनून की बात है, ठीक है, आपके अंदर कितना जुनून है उसकी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर 12th प्रिपरेशन किया है और उसकी कैटेगरी SC ST है, कैटेगरी देखिए SC ST है, और उसकी रैंक ठीक है, 12 लाख है या कुछ भी है, मोर देन उसकी, या कोई भी रैंक है, एनी रैंक है, 12 लाख, 13 लाख, कुछ भी, 14 लाख, तो वो करे, प्रिपरेशन करे, क्योंकि उसका कैटेगरी का उसको बेनिफिट मिलेगा, SC ST, ठीक है, वो कर ले, वो कर ले। हम जनरल OBC की बात करते हैं, वो तो छोड़ दें, मेरी तरफ से एडवाइस है। बाकी अगर जुनून है आपके अंदर है तो आप करो भाई, वैसे एक्सेप्शनल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे अगर हम बात करते हैं इसमें, तो अगर आप आगे देखो, अगर जिनका ये अटेम्प्ट जो है वो पहला या दूसरा अटेम्प्ट था, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट यानी आफ्टर 12, या सेकंड अटेम्प्ट, सेकंड ड्रॉप लिया जिन्होंने, और उनकी रैंक जो है अभी भी 5 लाख के ऊपर, यानी 5 से 6 लाख जा रही है, अभी भी 5 लाख के ऊपर। पहला अटेम्प्ट लिया तब भी, सेकंड अटेम्प्ट लिया तब भी 5 लाख के ऊपर उनकी रैंक जा रही है। तो भाई ना करो आप, अब आप ज़्यादा टाइम ना लगाओ, क्योंकि आपका पहले ही 1-2 साल निकल चुका है, 2 साल आपके लग चुके हैं और नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो बहुत मुश्किल है आपको 50,000 तक जाना, ठीक है, 50,000 तक जाना इतना आसान नहीं, ठीक है, तो मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी एडवाइस है कि भाई ना करो। लेकिन अगर क्या है आपके अंदर जुनून है तो करो भाई, एक्सेप्शनल केस होते हैं, अगर है वाकई में बहुत जुनून है, कोई टेंशन नहीं, तो एक बार करो। लेकिन क्या है कि अगर कोई कैटेगरी जो है SC ST कैटेगरी, और उसकी रैंक जो है 11 लाख के ऊपर इस बार निकल गई, मतलब जिसने फर्स्ट या सेकंड ईयर ड्रॉप लिया और अभी भी उसकी रैंक 11-12 लाख आ रही, तो भाई बिल्कुल छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो आप, अब बस की बात नहीं, फालतू टाइम खराब होगा इसमें, ठीक है, ये उनके लिए एडवाइस। और जिनके ड्रॉप 3 या मोर देन 3 हो गए हैं, तीन तीन से ज्यादा, 3-4-5 ड्रॉप ले चुके हैं, और उनकी रैंक अभी भी 3 लाख के आसपास चल रही है, 3 से 4 लाख जा रही है, तो भैया आप छोड़ दो, अब ना करो, कुछ और देखो, आप इसके लिए नहीं बने हुए हो, अब अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते, ठीक है। हाँ, काफ़ी टाइम लग चुका है यहाँ पर। और अगर SC ST कैटेगरी हो और आपने 3 से ज़्यादा ड्रॉप ले लिए, 4-5 ले लिए, और आपकी रैंक 6 लाख या इसके आसपास आ रही है, तो मैं कहता हूँ आप भी छोड़ दो, आप भी ना करो अब, ठीक है। तो ये कुछ मैंने ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की, कि आपको नीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितनी लाख है तो आप करो अटैम्प्ट या ना करो, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन आपके लिए थोड़ा नॉलेजफुल वीडियो था ये, और इस पर एक बार ज़रूर फोकस करना और देखना कि आपको आगे की प्रिपरेशन करनी है कि नहीं करनी है, और आपकी रैंक कहाँ से कहाँ तक है। तो आप आपको एक और अटैम्प्ट देना चाहिए कि सेकंड देना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि मैंने लिखा जिनकी 5 लाख से ज़्यादा है तो वो 1 से 2 अटैम्प्ट दे चुके हैं, अभी 5 लाख से ज़्यादा उनके मतलब की है रैंक, तो वो मतलब कि छोड़ दें। लेकिन अब भाई जिसके कम आ रहे, मान लो 1 लाख या 1.5 लाख के आसपास आ रहा है, तो उसके पास चांस है, वो दे भी, एक अटेम्प्ट और दे, थर्ड अटेम्प्ट दे,
ठीक है मौका। ठीक है, तो ठीक है, इसी के साथ, ठीक है, हम चलते हैं। और आपके लिए अच्छा हो, हमारी आपके साथ अच्छे मतलब रिलेशन बने रहे, और मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। जिन्होंने अच्छा किया उनके साथ भी, और जिन्होंने अच्छा नहीं किया उनके साथ भी। ठीक है, और आगे आने वाले टाइम में वो भी और अच्छा करें। ठीक, ओके। ओके, बाय बाय।